तो मेरे देशवासियों, अगर आप भारत में जीना चाहते हो तो फिर आपको खलनायक बनकर जीना ही होगा। सीना तान कर खड़ा रहना होगा और आपको इस देश में जीने के लिए उस सीने की आवश्यकता है जो 1818 में युद्ध हुआ था, जिसे पेशवा और महारों के बीच का युद्ध कहा जाता है। लेकिन इस देश के इतिहास में उसे पढ़ाया नहीं जाता, सिर्फ इसलिए क्योंकि जब हम थोड़ा सा अगर हल्का सा भारत के इतिहास में जाते हैं और जब हम देखते हैं कि 1919 में जब अंग्रेजों का भारत में शासन था, तब भारत में ब्राह्मणों के जज होने पर रोक लगा दी गई थी। उसके एवज में नतीजा यह हुआ कि भारत का ब्राह्मण जागृत हुआ, क्योंकि उसके पास धन था, उसके पास संसाधन था, उसके पास दौलत थी, उसके पास इस देश की पूरी जमीनें थी, और उसने इस देश के लोगों को जागृत किया, विशेषकर भारत के उच्च जातियों को, जिसे ब्राह्मण, बनिया और ठाकुर कहा जाता है। उन लोगों को जागृत करके और उस कुछ ब्राह्मणों ने महाराष्ट्र के नागपुर में 1925 में आरएसएस को जन्म दिया कि बोले भारत के सुप्रीम कोर्ट में अगर अंग्रेज उस पर रोक लगाता है 1919 में कि बोले ब्राह्मण जज नहीं बनना चाहिए, तो बोले इस देश के लोगों को झक मार करके उन्हीं की न्याय व्यवस्था को स्वीकार करना पड़ेगा। और इसलिए जब भारत स्वतंत्र हुआ तो प्लानिंग ये हुई कि बोले भारत के सुप्रीम कोर्ट में कौन बैठेगा, बोले न्याय ही तो असली व्यवस्था है, जहां से इंसान के होने और ना होने का अस्तित्व खड़ा किया जाता है। इसलिए भारत के ब्राह्मण को वहां पर बैठा दिया गया। पूरी तरह से 99% ब्राह्मणों को वो इसलिए बैठा दिया गया ताकि भारत में कोई राजनीतिज्ञ अगर हो या भारत में कोई राजनीति करना चाहे, भारत में कोई धार्मिक अनुष्ठान करना चाहे, भारत में कोई धार्मिक व्यवस्था को लागू करना चाहे, तो सिर्फ और सिर्फ भारत के हिंदुओं की होना चाहिए और भारत के उच्च जाति के यानी ब्राह्मणों की होना चाहिए। और इसलिए भारत का ब्राह्मण जानता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का ब्राह्मण की क्यों ना हो, या फिर भारत का वो मंदिर का घंटा बजाने वाला ब्राह्मण क्यों ना हो, पूरा का पूरा ब्राह्मण ये जानता है कि उनके खानदानों से भारत के वेश्यालयों में कोई महिला नहीं जाना चाहिए। सच तो यह है कि उन अपने आप को ऊंची जाति के कहने वाले लोगों के महिलाओं का भारत के वेश्यालयों में होना चाहिए था। खुद को ऊंचा जाति का बताने वाले इन लोगों का अस्तित्व केवल भारत के सुप्रीम कोर्ट पर है, और वो भारत का सुप्रीम कोर्ट सिर्फ दांत निकालता है और मोटे मोटे शब्दों में उच्चारण करता है और कहता है, इस देश के लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करता है और लोगों को बताता है, कौन साला भारत का ब्राह्मण क्या बताता है कि भारत की न्याय व्यवस्था सिर्फ अमीरों के लिए है। तो आप लोग क्या उखड़ रहे हो? क्यों नहीं इस्तीफा दे देते भारत की अपने संस्था से, भारत के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज? क्या आज भी तुम्हारे लिंग उस हनुमान के योजन की तरह से 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर हाइट में पड़े हो रहे? क्या आज भी इस देश के लोगों को सिर्फ यह पढ़ा सकते हो कि अगर ब्राह्मण ने श्राप दिया तो पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा क्योंकि ब्राह्मण देवता है? वो यही साबित करना चाहता है कौन? भारत के सुप्रीम कोर्ट का जज। और कभी कहता है कि लोकतंत्र खतरे में है। ये क्या है? इमोशनली इस देश के लोगों को ब्लैकमेल करना, नौटंकी करना इस देश के लोगों के साथ, सिर्फ इसलिए कि भारत के लोगों को बड़ी सच्चाई लगे। और इमोशनल जब कोई भी किसी को करता है, इमोशनल ब्लैकमेल करता है, तो पूरा देश हो
या उसमें रहने वाले अलग अलग धर्मों के लोग हो, साला सब के सब इमोशनली ब्लैकमेल हो जाते हैं। और यही भारत की संरचना है और यही भारत के लोग हैं, जिसे भारत का संविधान हम भारत के लोग कहता है, वो और कोई नहीं, भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज जो ब्राह्मण है, उन ब्राह्मण जजों के द्वारा इस देश के लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है। और भारत की राजनीतिज्ञ लोग जो खुद को हिंदू कहते हैं, साला वो लोग भी सिर्फ इमोशनल भारत की जनता को ब्लैकमेल करते हैं, सिर्फ इसलिए वोटों के लिए, क्योंकि भारत के संविधान ने लिख दिया है, क्योंकि भारत के संविधान ने लिख दिया है कि इस देश की सर्वोच्च सत्ता, इस देश की सर्वोच्च सत्ता इस देश के नागरिकों के हाथ में है। तो उनका वोट कैसे लेना है, उनका वोट कैसे लेना है? तो फिर उन्हें कुछ तो नौटंकी करके दिखाना पड़ेगा। साला वो सुप्रीम कोर्ट का ब्राह्मण जज हो या फिर भारत के राजनेता हो, साले सब के सब इस देश के लोगों को सिर्फ इमोशनली ब्लैकमेल कहते हैं। कोई कहता है कि लोकतंत्र काम नहीं कर रहा है, तो आप लोग क्या उखाड़ रहे हो? क्या अपनी बेटी को या अपने बेटे को सिर्फ पढ़ा लिखाने का सिर्फ ठेका लेकर के रखा है? बाकी इस देश के लोग आपके लिए कोई मायना नहीं रखते, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इस देश के लोग साले जानवर हैं। कौन? एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज, ये सब क्या है? साला जानवर है, इनके अंदर कोई इमोशन नहीं है। और जिनके अंदर इमोशन नहीं होती उनको कुछ भी बोल दो, वो आपकी बात पर यकीन करेंगे, क्योंकि इस देश के लोगों को मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में कौन बैठा है? ब्राह्मण। भारत के हाई कोर्ट में कौन बैठा है? ब्राह्मण। और जो न्याय व्यवस्था होती है, जिसे आज तक पता नहीं चला है कि भारत का संविधान किसके लिए लिखा गया है, क्यों लिखा गया और किस अर्थ में लिखा गया है, ये भारत के लोगों को मालूम नहीं होना चाहिए। इसलिए वो कभी मीडिया को कुछ नहीं कहता। इसलिए नहीं कहता क्योंकि वो भी खुद हिंदू धर्म का पोषक है और उसे लगता है कि भारत में जब भारत में हिंदू धर्म का प्रचार और प्रसार रहेगा तो भारत के गरीब, भारत के बेरोजगार, भारत के युवा, भारत के किसान, भारत के जवान, भारत के शिक्षक, प्रोफेसर, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, साले सब के सब जानवर है और ये ऐसे ही रहना चाहिए। इसलिए भारत का सुप्रीम कोर्ट से लेकर के भारत का शासन प्रशासन सबका सब इमोशनल इस देश के लोगों को ब्लैकमेल कर रहा है, इस देश के लोगों का बलात्कार कर रहा है।